हिस्टेक्टमी एक प्रोसीजर है, यानी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस को अपने बॉडी से निकाला जाता है। जब यूट्रस ही निकल जाता है तो पीरियड्स तो नहीं आएंगे। एक्चुअली ये सर्जिकल प्रोसीजर है। जो कभी भी कोई सर्जरी होती है तो इट्स ऑलवेज डन, मतलब वो अनस्थीसिया के इन्फ्लुएंस में होता है, यानी आपको बेहोश किया जाता है और फिर ही सर्जरी होती है। या तो स्पाइनल अनस्थीसिया या जनरल अनस्थीसिया, दोनों में से कोई भी देता है, तो इसमें पेन का अनुभव नहीं होता है। तो जब ये ऑपरेशन होता है तब पेशेंट को बिल्कुल पेन महसूस नहीं होता है। सो गर्भाशय के निकालने के प्रोसीजर को हिस्टेक्टमी कहा जाता है। हिस्टेक्टमी के काफी प्रकार होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड, मैं हिस्टेक्टमी के जो प्रकार है उनके नाम बताऊंगी। यू हैव लाइक हिस्टेक्टमी, टोटल हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सैल्पिंगोओफ्रेक्टमी, सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टमी, रेडिकल हिस्टेक्टमी। लेकिन हिस्टेक्टमी सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है, और हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सैल्पिंगोओफ्रेक्टमी में यूट्रस यानी गर्भाशय के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज यानी अंडाशय। तो हिस्टेक्टमी में विद बायलैटरल सैल्पिंगोफ्रेक्टमी में सब कुछ निकाला जाता है। और सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टमी में जो यूट्रस का माउथ है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, तो सर्विक्स को ना निकालकर सिर्फ ऊपर का हिस्सा ऑफ यूट्रस निकाला जाता है। एंड रेडिकल हिस्टेक्टमी में ऑलमोस्ट जैसे यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना और जो साथ में लिम्फ नोड्स है वो उसको निकाला जाता है। तो बेसिकली रेडिकल हिस्टेक्टमी, जिसको कैंसर होता है पेशेंट्स को, तो उन लोगों में रेडिकल हिस्टेक्टमी की जाती है। हिस्टेक्टमी होने के बाद आपको रिकवर होने में अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स लगते हैं, कभी कभी 6 to 8 वीक्स भी लगते हैं। तो बेसिकली टोटल रिकवरी 2 मंथ्स में होती है। जैसे अगर आजकल बहुत एडवांस हो गया है साइंस, तो उस हिसाब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वजाइनल हिस्टेक्टमी और रोबोटिक हिस्टेक्टमी में पेशेंट ऑलमोस्ट जल्दी रिकवर हो जाता है, 4 to 6 वीक्स के अंदर ही रिकवर हो जाता है। इस सर्जरी होने के बाद पेशेंट्स को बेसिकली जब यूट्रस हम निकाल देते हैं और ओवरीज भी निकाल देते हैं, तो पेशेंट को मेनोपॉज है ना सेट इन हो जाता है। यानी जब अंडाशय निकल जाते हैं तो ओवरीज हार्मोन बनाना स्टॉप कर देती है, तो पेशेंट को जल्दी मेनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं। जब हम यूट्रस निकाल देते हैं तो उसको आर्टिफिशियल मेनोपॉज इंड्यूस कर रहे हैं वो बोलते हैं। तो मेनोपॉज जब जल्दी फील आता है, जल्दी हो जाता है, तो उनको मेनोपॉजल सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस होना, पसीना आना, घबराहट होना, कभी कभी नींद डिस्टर्ब होना। तो ये पेशेंट को कभी कभी हो सकता है, जो हम बेसिकली डाइट और एक्सरसाइज से काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और किसी किसी को पेशेंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी जरूरत पड़ सकती है। कि कभी कभी 4 से 6 हफ्ते तक हल्का हल्का ब्लीडिंग, क्योंकि घाव है ना जब भरता रहता है तो हल्का हल्का ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट को टायर्डनेस हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने बोला, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकते हैं। और दूसरा, जब जो इंसिशन हम देते हैं वहां पर स्कार हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली सर्जरी और वजन का कोई रिलेशन नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर्जरी हुई है तो काफी रेस्ट करना, रूटीन एक्सरसाइज करना पोस्ट सर्जरी, वो सब नहीं करते। यूजुअली जो हीलिंग होने में ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स लगते हैं। तो हम पेशेंट्स को 8 वीक्स के बाद ही सेक्सुअल इंटरकोर्स रखने के लिए कहते हैं। सो 2 months वी टेल देम नॉट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। हिस्टेक्टमी इज एन, ऐसे नहीं कि सब जने किसी को प्रॉब्लम है, यानी इंडिकेशन है, किसी को गांठ है, फाइब्रॉइड की गांठ है, या किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, हर महीना जब पीरियड्स आते हैं तब बहुत हैवी ब्लीडिंग जाना, जिसे हम अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। अगर वो प्रॉब्लम है, या एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, या कोई प्री सर्वाइकल या प्री कैंसरस लीजन है, इन सब कंडीशंस में हिस्टेक्टमी की जाती है। तो अगर इंडिकेशन है और हिस्टेक्टमी करना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी जैसे किसी को बहुत सीवियर हार्ट की डिजीज है, कोई अनस्थीसिया के मतलब लंग्स या हार्ट इतना कॉम्प्रोमाइज है कि हम उन पेशेंट्स में अनस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, ऐसे लोगों में ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। कभी भी फिटनेस लेकर ही ये सर्जरी करते हैं। तो इंडिकेशन में ही ये सर्जरी करना चाहिए, नॉन इंडिकेटेड केसेस में कोई भी ये सर्जरी का सुझाव नहीं देंगे।